आज का वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे खेसारी का गाना, पवन सिंह का धमकाना, प्रयागराज का कारनामा। तो फिर आखिर तक इत्मीनान से इस 10 मिनट के वीडियो को देख जाओ। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं भगवान के प्रति आस्था का परिणाम। आपने सुना होगा महाकुंभ में दो भाई बिछड़ जाते हैं तो लोग भुला जाते हैं, तो कुंभ के मेला में भुलाया हुआ भाई, इस तरीके का चीज जो है वो हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया था। लेकिन इस बार का कुंभ एक अलग ही कुंभ है, जिसमें एक महिला अपने पति को 27 साल पहले खो दी थी। मतलब उसका पति भुला गया था और उनको पूर्ण विश्वास था कि इस बार कुंभ में जाएंगे तो करोड़ों लोग आ रहे हैं और वहां पे हमारे पति जरूर मिल जाएंगे। वो महिला कुंभ में जाती है और वहां पे देखती है एक नागा साधु को, जो उसके पति रहते हैं, और लिटरली 27 साल बाद वो मिल जाते हैं। अब देखो दोस्त, ये इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि इनके पति इनके साथ गए कि नहीं गए, लेकिन मिल गए और जिंदा है, सही सलामत है। ये बहुत खुशी की बात है। चलिए अब दिखाते हैं इस इंसान का ऐसा हरकत जिससे पूरा यूट्यूब सम्मान चढ़ा हुआ है। भाई आपको बता दे, ये थोड़ा सा लोहा लेता है, थोड़ा सा टीना लेता है, थोड़ा सा शीशा लेता है, उस पे बिल्डिंग वेल्डिंग करता है। और भाई साहब इतना बड़ा कलाकार आदमी है कि सीधे जिंदा सिल्वर प्ले बटन बना देता है। इतना ही नहीं, गोल्डन प्ले बटन को भी उतार देता है। नहीं भाई, जिस तरीके से इस इंसान ने कला दिखाया है, 19-20 का ही फर्क लग रहा है। बताओ यार, हमारे देश में कैसे कैसे कलाकार लोग हैं। लेकिन हाँ, इस वाले गोल्डन प्ले बटन पे शक मत करना, ये ओरिजिनल वाला है एकदम। देख लो आवाज, शीशा लगवाए हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मंदिर का एक ऐसा रूल जिसको पूरे लोग डिमांड कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लागू कर देना चाहिए। आपको बता दें, मुंबई में एक मंदिर है बहुत फेमस पूरे दुनिया में, जिसका नाम है सिद्धि विनायक मंदिर। अब आप तो जानते ही हैं मुंबई के लोग कितना एडवांस है। बीच पे, रोड पे, मॉल में एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं। लेकिन चलिए वहां तक समझ में आता है। लेकिन ये जेंजी बालक जो है, ये अब इस तरीके का कपड़ा खराब खराब पहन के मंदिर में भी जा रहे थे। तो सिद्धि विनायक मंदिर के अथॉरिटी ने इस बात को पब्लिश करके बताया कि कोई भी लड़की जो है वो शॉर्ट्स पहन के, छोटे कपड़े पहन के जो है वो मंदिर में नहीं आ सकती है। ये जो आजकल के बालक है ना, इतने कॉन्फिडेंस में है कि नर्क के दरवाजे पे जाके पाप करते हैं। खैर, इस रूल को अगर पूरे हिंदुस्तान में लगा दिया जाएगा और कोई इंसान टूर करने जा रहा है, फिर भी वो छोटे मोटे कपड़े नहीं पहनेगा कि इस टूर में एक मंदिर भी शामिल है और वहां जाएंगे तो फिर हमको एंट्री नहीं मिलेगा, तो फिर हमारे सड़क पे, मोहल्ले में, मॉल में अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी लड़कियां नजर आएंगी। चलो मंदिर के बहाने 5-10 को अगर बढ़ जाए तो ये अच्छा बात ना है जी। लगाइए पूरे हिंदुस्तान में। आप भी समर्थन करते हैं तो कीजिए लाइक वीडियो को। चलो अब दिखाते हैं ट्रेन का हाल। कल वाले वीडियो में तो दिखाई था किस तरीके से गया जंक्शन पे लोग एकदम एक्साइटेड हो गए थे ट्रेन में बैठने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं सारण का शरारत। देखो होता यह है, सारण पे बहुत ज्यादा भीड़ जुट जाता है रेलवे स्टेशन पे कि चल भाई चलते हैं प्रयागराज और मार आएंगे डुबकी एकदम संगम में। और ट्रेन आती है, लेकिन ट्रेन में पहले से इतना भीड़ रहता है कि अंदर से लोग ट्रेन का गेट ही बंद कर देते हैं, कोई स्टेशन पे बैठेगा ही नहीं। अब लोग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि बताओ यार, हम टिकट करवाए हैं, हम रिजर्वेशन करवाए हैं और यहां पे गेट कैसे बंद हो सकता है। लोग पुलिस को बुलाने का कोशिश करते हैं, नो रिस्पांस। आरपीएफ भी कुछ नहीं करता है, टीटी जाके फाइन काट देगा, लेकिन इस सब सिचुएशन पे गेट नहीं खुलवाएगा। फिर लोग खुद से मोर्चा संभालते हैं और ये डस्टबिन उठाते हैं और दे दनादन दे दनादन दे दनादन। फिर ये लोग ट्रेन में कुछ इस प्रकार से एंटर करते हैं और जिस तरीके से आलू का जो भरा जाता है ना बोरी में, तो बोरी में कैसे भर के फेंक दिया जाता है, उस तरीके से ये लोग ट्रेन में लगा के गए संगम में डुबकी लगाने। अब आपको दिखाते हैं भोजपुरी के कंट्रोवर्सी पे सबसे बड़ा अपडेट। आपको बता दें, निर्भय प्रताप सिंह, दीपक फौजी जो है वो लगातार पवन सिंह के विरोध में वीडियो बनाए जा रहे थे और निर्भय सिंह जो है वो आगे ही बढ़ के कुछ बोल रहे थे, जिसमें कह रहे थे कि पवन सिंह को गांव में उंगली कर दिए हैं तो उनको लखनऊ में रहने नहीं देंगे, तो उनको खरीद लेने का ताकत रखते हैं। इस तरीके का पता नहीं क्या 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 नहीं कह रहे थे, जो पवन सिंह सुनते रहे। और फिर उन्होंने अपने गाने का इवेंट किया और उस इवेंट में क्या दहाड़ते हैं, और दहाड़ने में इतना दहाड़ देते हैं कि बिलो द बेल्ट चले जाते हैं और सीधे बहने पे पहुंच जाते हैं। क्या बोला था स्वाभिमानी निर्भय प्रताप सिंह और आन बान शान के ब्रांड एम्बेसडर दीपक फौजी को खुला चैलेंज देते हैं कि ये जो हम तुम्हारे बहन पे गए हैं, ये जो हम तुमको मार के बानर बना देने का बात कहे हैं और जिस तरीके से तुमको पूरे बड़े महफिल में दोबारा से बेइज्जत किए हैं, अगर इस पे एक टिक्का टिप्पणी भी करोगे तो तुम्हारे घर में घुस के और हाँ पीटेंगे या बना के पीटेंगे। लेकिन अगर जवाब एक आई तो घरे खोज के मारा।
अब इस मुद्दे पे डिटेल में वीडियो बनाने के लिए कल रात से सैकड़ों मैसेज आ चुका है, तो हमने इस पे वीडियो बना के डाल दिया है। आप जाके RSM मिनी वाले चैनल पे देख सकते हैं। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो एज आप पवन सिंह के चैलेंज कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है, तो उसको बात को मानते हुए ना अभी तक निर्भय प्रताप सिंह ने बोला है, ना अभी तक दीपक फौजी ने कुछ बोला है। ये लोग पवन सिंह के बात को सुन के और एकदम शांत हैं, अभी तक एक स्टोरी डालने की भी हिमाकत नहीं किए हैं। चलिए विवाद से एक स्टेप ऊपर आ जाइए और आइए गाने के रिकॉर्ड के बारे में। देखो, पवन सिंह ने साफ तौर पे गाने में कहा था काली ओढ़नी में जो मुरनी है उस पे दिल आ गया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में सीधे उल्टा है। पवन सिंह का जितने लोग विरोध कर रहे थे उनके पीछे झाड़ू डाल के मोर नहीं बनाए हैं, उनको मोर प्रो मैक्स बना दिए हैं, झाड़ू लेके घूम रहे हैं, इस तरीके का रिकॉर्ड बना दिए हैं। आपको बता दे, पवन सिंह को लेकर बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरीके की बात कर रहे थे कि एड स्टार हो गया था, बॉलीवुड में चला गया था ना, अब खत्म हो गया, अब वो बात नहीं है। उन सारी चीजों का जवाब देते हुए पवन सिंह ने जब इस गाने को रिलीज किया तो अभी 18 घंटा गाना को बीत चुका है और रिस्पांस भाई साहब 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुका है भाई ना। हमारे खेसारी भैया के जो यूट्यूबर हैं वो भी शॉक्ड है और कुछ इस तरीके से मुंह लगा लगा के वीडियो बना रहे हैं। और बात करें ट्रेंडिंग सेक्शन के बारे में तो हमारे लेजेंड को छोड़ के कोई नहीं है अभी पवन सिंह से ऊपर। कुछ इस तरीके से पवन सिंह के गाने का लहर है और देखो, इस तरीके से अगर लहर बरकरार रहा तो लीजेंड को सह सम्मान नीचे उतार के पवन सिंह अभी नंबर 1 पे भी जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं बिहार में होली का आगाज। कड़ाके की ठंड को चीरते हुए जब धूप निकलने लगे, पछुआ हवा जब अपनी शुरुआत करने लगे और उस पे जब हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का कुछ इस तरीके से प्रस्तुति हुआ, तो समझो कि आप देश दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपके बिहार में होली आ चुका है और आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर कहीं घूम रहे हैं, आपके मोबाइल में अब होली का कलेक्शन आना शुरू हो जाएगा और आप अपने होली के तैयारी के लिए काम करना शुरू कर दीजिएगा और घर जाने की भी प्लानिंग करने लगिएगा। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव ने अपने जोन का गाना चुनते हुए कुछ इस तरीके से प्रस्तुति दिया है जिसको सुन के मजा आता है। खैर, वीडियो तो अभी बाद में आएगा, लेकिन इस तरीके का होली का आगाज सुन के भी बहुत मजा आ रहा है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं क्यून सालिनी के बारे में। नहीं भाई, अभी तक हम लोग ज्योति सिंह, चांदनी सिंह में उलझे हुए थे और मामला पवन सिंह का कहां से कहां तक पहुंच गया। देखो, कल इवेंट था और उसमें क्यून सालिनी जो है वो पवन सिंह के मां को प्रणाम करती है। नॉर्मल सा बात है भाई, पवन सिंह के मां को प्रणाम की, लेकिन पवन सिंह आके सीधे सामने कहते हैं कि करे खाली मैये के प्रणाम करबे या है दे हस्बैंड जी के प्रणाम ना करबे थे हस्बैंड के ना। अब देखो भैया, हम जैसे लोगों के लिए ये बात बोलना बहुत सीरियस बात बोलना होता है, लेकिन बड़े लोग हैं कहीं इसी तरीके से मजाक करते होंगे, ये वाला बात भी मजाक होगा, तो आपको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है, क्यों शालिनी को 2-4 गाना देने के बाद मेहरारू बना लिए होंगे या फिर मजाक कर रहे होंगे? नीचे कमेंट कीजिए। चलिए देवी और सज्जनों, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। अरे हम तो वही कह रहे हैं कि पवन सिंह का मैटर हो गया और यहाँ पे खेसारी लाल यादव कुछ बोले कैसे नहीं। अरे अभी थोड़ा देर पहले लाइव आए थे और डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत भीतर तक चोट मार दिए खेसारी लाल यादव। क्या मारे आप खुद सुन लो। केहू बोला था तरह के तोरा कोनो टेरवावा तरस तो उहो मैनेज कर कि कहब बताई। मानते नहीं खे, अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम विवाद नहीं करेंगे ना। ये विवाद थोड़े है, सरस्वती पूजा बिक रहे हैं, सरस्वती पूजा स्पेशल एगो माल फेंक रहल बनी हम। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपने बिहार, अरे आपके भी बिहार का ऐसा कारनामा जिसकी वजह से बन चुका है बिहार पूरे इंडिया में नंबर 1। सच बता रहे हैं, ये नंबर 1 वाला जब बात हम आपको बताते हैं तो सच में दिल से अच्छा लगता है। भाई समझ के बोल रहा हूं, मजा आ जाता है ये चीज बताने में। आपको बता दें, बिहार पुलिस में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें महिला का डोमिनेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बढ़ाया है, ये काबिले तारीफ है। और आपको बता दें, बिहार पुलिस में जितने लोग काम करते हैं उसमें से 25.3% महिला हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है, जहां पे इतने ज्यादा महिला जो है वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर रही है जिसमें पुलिस 1 नंबर पे आता है। नहीं, कुछ लोगों के नजर में बिहार के महिला कुछ है जी, बिहार की महिला पढ़ी लिखी है, लेकिन आपको बता दें हिमाचल प्रदेश 3 नंबर पे है,
तमिलनाडु 2 नंबर पे है और बाकी सारा स्टेट नीचे है भाई। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पता नहीं यहाँ भी जाबी कथी कथी, जहाँ पे सारा लोग मोडले है और एक एक बिताए कपड़े पहन रहा है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं इस वाले बाबा के बारे में। ना इतना सटीक निशाना है कि एकदम 100% स्ट्राइक रेट के साथ चमेटा मारते हैं। देखो आजकल का नए कहवा लड़का सब किसी का मजाक उड़ा देता है, बाबा, साधु, टीचर में सबको कोई फर्क बुझाता है जी। हुआ ये कि हाथ खड़ा करके चलने वाले बाबा जो है, जिसको भी लगातार कूट भी रहे हैं लोगों को, वो रास्ता में चल रहे थे, तभी एक लड़का जो है इनका ही नकल करते हुए हाथ उठा के चलने लगता है। बाबा कहे अच्छा बेटे, गुरु गुरु होता है। तनी चलते 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 साइड में कतियाएं ऐसन सटाक से सट से हेडशॉट मुंह पे। बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं लंगड़ा व्यास यानी कि अरविंद सिंह अभियंता के बारे में। ना बड़ा अतरंगी पॉइंट ऑफ व्यू होता है इनका, और ये अभी प्रयागराज वाले मामले पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जो लोग इस बाबा को परेशान कर रहे हैं, मोनालिसा को वायरल कर रहे हैं और फालतू फालतू चीज दिखा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि 20% मौगहवा सब कहीं चल जाता है तो एकदम माहौल गंदा कर देता है। इसलिए क्या कहा वो सुनो। बाबू अधे साबुन लगोले को मार देता था, जाके कहने होते मोनालिसा माला पे जतिया भूर की आंख और कोई बड़े गंगा जी के देखे ना मोनालिसा पर ध्यान कइले बड़े। दोस्त सबसे लॉजिकल बात तो हमको ये लगा, वायरल इतना भइल बिया कि उतना पवन सिंह के गाना, खेसारी के गाना वायरल होत होई। अरे ये होता है माटी का खाटी कलाकार। इतना रिलेटेबल बात कौन बोलता है भाई। शिवरात्रि के दिन है, ओकरा बाद शंकर जी के फेरा में कहो रहेला ए वर्द मेला में को सालीना लोग से जिलेबी खियावल जाता। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। ना कुछ बहुत ज्ञानी लोग जो है वो आके टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, जिसपे ये वायरल वीडियो एकदम सटीक बैठता है। देखिए भैया, बहुत लोग कहता कि कुंभ के व्यवस्था ठीक नहीं है। लोग कहीं मैदान कर देता, कहीं नहाए लगाता, कहीं सूते लगाता। तो भाई लोग से एगो बात हम बता देवे के चाहता नहीं कि जब तोरा घर में कोनो पर्व रहेला, चाहे ब्याह शादी रहेला, तो 50 गो कुटुम्ब आवेला, तो ओकरा के तू मैनेज ना कर पावेला। तोहर बाप याद पड़ जाला उनका के मैनेज करे में, फिर भी वो कुटुम्ब तोरा मुंह में मुंह चल जाला। यहाँ तो 40 करोड़ लोग आवता।